मिनटों में मिलेगा हर संकट का समाधान। दोस्तों, एक छोटी सी बात से प्रारंभ करूं। एक भिखारी सुबह सुबह भिक्षा मांगने के लिए नगर में गया हुआ था। नगर कुछ दूरी पर पड़ता था और बीच में एक पैदल चलने का घना जंगल भी था। उस समय की बात थी, तब पैदल ही यात्रा किया करते थे, और वैसे जिनके पास साधन थे वो एक अलग बात थी, लेकिन चूंकि वह एक भिखारी था और भिक्षा से ही अपना गुजारा किया करता था, जितना आटा मिलता था उससे अपनी रोटियां बना लिया करता था। और आज वह जब नगर सेठ के द्वार पर पहुंचा तो नगर सेठ उसे पहले की अपेक्षा आज कुछ अधिक प्रसन्न नजर आ रहा था। जब उन्होंने भिक्षा के लिए झोली आगे की, तब सेठ जी अंदर गए और सोने की एक मुद्रा ले आए और भिखारी को देते हुए कहा कि ये लीजिए, आज आप आटे की जगह मुद्रा ले जाइए। भिखारी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि आज सेठ जी प्रसन्न तो हैं, पर यह सोने की मुद्रा भी मुझे दे रहे हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, पर उन्होंने पूछ लिया कि सेठ जी, अपनी आज खुशी का कारण तो बताएं, और जो आपने मुझे मुद्रा भेंट की तो मैं भी तो जानूं कि ऐसी क्या खुशी है। सेठ जी कहने लगे कि आज मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है और आप पहले याचक हैं जो मेरे द्वार पर आए हैं, तो बस खुशी से मैं ये सोने की मुद्रा तुम्हें दे रहा हूं। भिखारी ने होने वाले पुत्र को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया और भिखारी वहां से चल दिया। कुछ घरों से और उन्होंने अपनी भिक्षा मांगी तो काफी आटा भी उनके पास एकत्रित हो गया, लेकिन वापसी में जाते समय उसी जंगल से गुजरना था, पैदल ही उसे जाना था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस मुद्रा को अपने आटे के अंदर छुपा लूं, क्योंकि रास्ते में बहुत से चोर लुटेरों का उस समय डर भी रहा करता था। और ऐसा ही हुआ भी दोस्तों। जब वह जंगल से गुजरने लगा तो दो लुटेरे उनके पास आ गए और उन्होंने कहा कि ए बूढ़े, जो तेरे पास में है सब दे दे, अन्यथा जान से हाथ धोना पड़ेगा। एक बार तो भिखारी शक पकाया, लेकिन तुरंत उन्होंने अपना साहस बटोरा और कहने लगे कि नहीं नहीं, तो आपको जान से मारने की जरूरत क्या है, मैं आपको ऐसी चीज दूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। और उन्होंने अपने आटे से सोने की मुद्रा निकाली और लुटेरों को कहा कि ये सोने की मुद्रा ले जाइए। तब लुटेरों ने कहा कि सोने की मुद्रा और एक भिखारी के पास, ऐसा तुम्हारे पास क्या है जो सोने की मुद्रा तुम्हारे पास आती है। लुटेरे जब ये बात पूछने लगे, तब भिखारी ने कहा कि मैं वृद्ध जरूर हूं, पर मेरे पास सोने की मुद्राओं की कमी नहीं है। मेरे पास ये जो आटा है, यह रोज एक सोने की मुद्रा पैदा करता है रात्रि को। बस फिर क्या था, लुटेरों ने
उनकी सोने की मुद्रा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वे उसका आटा छीनकर भाग गए। भिखारी सोने की मुद्रा लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गया। दोस्तों, कैसे से कैसे संकट में, विपत्ति में आपकी बुद्धि, आपका धैर्य, आपका साहस आपका साथ देता है। क्षणिक विचार कर लें, थोड़ा सा विचार कर लें, अपने धैर्य को ना खोएं। आपको हर संकट का निदान मिलेगा और आपके पास में ही मिलेगा। जैसा कि मैंने वीडियो में कहा कि हर संकट का समाधान मिलेगा मिनटों में। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया, या मेरे ऊपर यह विपत्ति है, मेरे घर से बीमारी नहीं जाती, मेरी शादी नहीं हो पा रही, या किसी के पास अलग अलग तरह की समस्या है, तो आप सोच रहे होंगे कि मिनटों में समाधान कैसे मिलेगा। दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूं, यदि वह आपकी समझ में आ जाएगी थोड़ी सी भी, तो समझ लेना कि आपके कार्य भी तुरंत बनेंगे और मिनटों में ही मिलेगा समाधान। मैंने जैसा कि वीडियो में कहा कि मिनटों में समाधान मिलेगा, इसका अर्थ भी समझाऊंगा मैं। हालांकि किसी भी चीज के पूर्ण होने में तो समय लगता है, लेकिन उसके रास्ते क्या हैं, उसका समाधान आपको मिनटों में ही मिलेगा। दोस्तों, कैसी से कैसी समस्या हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस आराम से बैठ जाना है, लंबी और गहरी सांस लेना है। आप जितनी लंबी और गहरी सांस अपने फेफड़ों में भरेंगे, तो उस श्वास को रोक लेना है दोस्तों, और रोकने के बाद बस आपके ऊपर कोई भी संकट है, कोई समस्या है, उस समस्या को याद करके उसका समाधान खोजें कि यह क्या तरीका हो सकता है कि मैं इस संकट से निजात पाऊं, क्या तरीका है कि मैं ऋण से निजात पाऊं, क्या तरीका है कि घर में मेरे पुत्र की शादी नहीं हो रही, तुरंत शादी हो जाए, क्या तरीका है कि पत्नी नाराज रहती है, कैसे ठीक हो। दोस्तों, कैसी भी समस्या हो, आपने लंबी और गहरी सांस लेनी है समस्या को दिमाग में रखकर, और जब तक सांस रोकते हैं तब तक आपने सोचना है कि इसका समाधान क्या है। दोस्तों, जितनी देर रुके तब तक सोचें और फिर श्वास को छोड़ दें। ऐसा ही दूसरी बार श्वास लंबा और गहरा भरें, फिर यही बात सोचें और फिर श्वास को छोड़ दें। ऐसा ही तीसरी बार फिर लंबा और गहरा श्वास भरें दोस्तों, और तीसरी बार जितनी देर श्वास रुके उतनी देर रोकें और अपने मन में सोचें कि इस समस्या का समाधान क्या है। दोस्तों, तीसरी बार में आपके पास किसी भी समस्या का हल अवश्य आएगा। बहुत ही गहरा आप पर कोई डिप्रेशन है या बहुत ज्यादा आप तनाव में हैं और उस समय सोचने की भी आपकी स्थिति नहीं है, तो इस प्रयोग को अगले दिन के लिए और बढ़ा दें, अगले दिन के लिए और बढ़ा दें। आप के पास कितनी ही आप चिंता में हो, तनाव में हो, कि आप सोचते हो कि मुझे तो सोचना ही, हम तो सोचना ही भूल गए। दोस्तों, 3-4 दिन के अभ्यास से ही आप देखेंगे कि आपके पास समस्या का समाधान आ गया है। वैसे तो जो अपनी सही स्थिति में हैं वो एक बार ये प्रयोग करेंगे तो मिनटों में ही उसके पास समाधान आता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि यदि किसी के पास बहुत ही ज्यादा विचार शक्ति जिसकी क्षीण हो चुकी है, उसको बस तनिक धैर्य रखें, 3-4 दिन का अभ्यास करें। दोस्तों, आप कहेंगे कि किस दिन से इसे शुरू करें।
आप किसी भी दिन से शुरू करें, किसी भी वक्त करें, आप बैठें, आप नहाए हैं ना नहाए हैं, आप पूजा स्थान के सामने बैठे हैं नहीं बैठे हैं, आप कहीं पर भी बैठें, किधर भी मुख करके बैठें और एक बार बस आंखों को बंद करके लंबा और गहरा सांस अपने फेफड़ों में भरना है और जो बात मैंने बोली है उस हिसाब से कर देना दोस्तों। हर समस्या का निदान मिलेगा और तुरंत मिलेगा। पर दोस्तों करके देखें। और दोस्तों एक काम तो जरूर कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक करके भी देख लें और घंटी आए तो घंटी को दबा के भी देख लें, तो फिर लाइक करके भी देख लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।